हेलो यूट्यूब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या होता है डिजिटल मल्टीमीटर, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का करंट मेज़र कर सकते हैं या वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। इसका दूसरी तरह से उपयोग भी हम करते हैं कि आप ये भी जान सकते हैं कि आपका कोई कंपोनेंट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो सही हालत में, चालू हालत में है कि नहीं, तो आप मल्टीमीटर की हेल्प से ये भी जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने कि येलो कलर का ये डिजिटल मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे इस मल्टीमीटर के बारे में ही। तो आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये वोल्टेज में मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन आप जानते हैं कि दो टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक डायरेक्ट वोल्टेज, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये दो लाइनें हमें बता रही हैं कि ये डायरेक्ट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आप इस पोर्शन को यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेज़र करने के लिए आप ये यूज़ करेंगे करंट मेजरमेंट, यानी एम्पियर जो कि होता है उसकी यूनिट ए। तो हमें ये पोर्शन बता रहे हैं करंट मेजरमेंट। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आपको 200 मिली वोल्ट तक के किसी वोल्टेज की मेजरमेंट चाहिए तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। 200 से 2000 मिली वोल्ट तक के लिए अगर आप चाहें तो इसको यहाँ सेट कर देंगे। 2000 से 20 वोल्ट तक के बीच की किसी भी रीडिंग के लिए आप इसको यहाँ सेट कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी 200 या उससे आगे की रीडिंग के लिए आप यहाँ पर इसको सेट करेंगे। करंट मेजरमेंट की बात करें अगर आपको, तो 2000 माइक्रो एम्पियर के लिए आप इसको यहाँ सेट करेंगे। यह है 20 मिली एम्पियर, यानी इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू अगर आप मेज़र करना चाहते हैं उसको यहाँ सेट कर देंगे 200 मिली एम्पियर। बात आती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में आपको ये 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम्स, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, ये सभी आपको रेटिंग्स शो की गई हैं। तो अब हम पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके सामने ये दो वायर रखे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोब्स। ये रेड वायर और ब्लैक वायर, इसको हम बोलेंगे प्रोब्स। तो ये ब्लैक वाली जो प्रोब है इसको ये कॉम पोर्ट पे इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे, जिसको हम कॉमन भी बोल सकते हैं या ग्राउंड बोल सकते हैं। और ये रेड वाले प्रोब को हम ये वीसीसी वाले पोर्ट में डालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दो प्रोब हैं जो मल्टीमीटर से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज मेजरमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज मेजरमेंट। तो ये हमारे सामने एक डीसी वोल्टेज वाली एक बैटरी है 9 वोल्ट की। तो पहले देख लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज है। क्योंकि ये 9 वोल्ट की है इसलिए हम इसको 200 पे ही 20 पे सेट कर देते हैं, क्योंकि 9 वोल्ट का मतलब है ये 20 से छोटी वैल्यू है और 2000 मिली वोल्ट से बड़ी वैल्यू है। तो 2000 से बड़ी और 20 वोल्ट से छोटी। तो हम बैटरी के रेड वायर यानी पॉजिटिव को वीसीसी से और बैटरी के नेगेटिव को ग्राउंड से जोड़ते हैं। तो हमें रीडिंग देखने को मिलती है, आप देख रहे हैं 8.53 वोल्ट्स, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। वोल्टेज मेजरमेंट के बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो आपके सामने ये कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं, काफ़ी छोटा है दिखने में। तो पहले इस रेजिस्टेंस के आप रजिस्टर को मेज़र करना चाहेंगे तो क्या हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं रैंडमली कहीं पे भी। हमने इसको 200 पे सेट कर दिया है। फिर देखते हैं हम इसकी रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं आती, यानी कि हम इसको अब 2000 पे सेट करके देखते हैं। 2000 पे सेट करने के बाद हम देखते हैं कोई रीडिंग नहीं। 20 किलो ओम पे सेट करते हैं, अब हमें देखने को मिलता है ये 9.40 किलो ओम है इसका रेजिस्टेंस। आप इसको इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो दोनों तरफ से ही करंट फ्लो होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। इस तरह से इस वाले को भी हम मेज़र कर सकते हैं। इसका आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, ये 0.21 किलो ओम है। तो इसको हमने 2000 पे सेट किया है। तो अब ये देखिए ये है 218 ओम का रेजिस्टेंस, 218। वैसे 220 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें कुछ टॉलरेंस होता है जिसकी वजह से ये 218 ओम का है।
इसके बाद बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की। ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको हम देखते हैं कितना है ये, 6 ओम, 5 ओम। और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अगर आप जानना चाहें तो आप इसको 2000 से 200 पे ला सकते हैं। 5.9 ओम, 5.8 ओम, ये इसकी सही वैल्यू है। ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है आपके सामने, इसको भी मेज़र करते हैं। चलिए 19.1 ओम, 19.0 ओम। इसको अगर 2000 ओम पे सेट करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये पॉइंट के आगे कोई वैल्यू नहीं बताएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता ये 18 ओम्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंचने के लिए इसको कहाँ कहाँ किस तरह से सेट करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे मल्टीमीटर में इस वाले ऑप्शन की। तो बेसिकली ये बजर का साइन आपको दिख रहा है, इसका यूज़ हम सिर्फ किसी कंपोनेंट को चेक करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए इसी को, ये एक रेजिस्टेंस है, तो आप इसको सर्किट में यूज़ करने वाले हैं, बट ये सर्किट अगर ये ठीक है ही नहीं तो आप इसको सर्किट में यूज़ करें उसका मतलब ही कुछ नहीं बनेगा, सर्किट आपका काम ही नहीं करेगा। तो पहले क्यों ना हम इसको चेक कर लें, उसके बाद इसको यूज़ करें सर्किट में, वो अच्छा है ना, वो बढ़िया आइडिया है। तो आपको कुछ नहीं, मल्टीमीटर को यहाँ बजर पे सेट करना है और ये इस तरह से इसको चेक करते हैं हम। आपको एक बीप सुनाई देगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा एकदम सही तरह से काम कर रहा है। इसको उस तरह से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस में करंट दोनों ही तरफ से फ्लो होता है। ये देखिए आपको ये बीप सुनाई दे रही है, यानी कि रेजिस्टेंस एकदम सही तरह से काम कर रहा है। अब इसमें आप जो वैल्यू देख रहे हैं ये 019, ये इसकी वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस है। इस तरह से हम एक और वैल्यू देखते हैं, ये एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको चेक करेंगे अगर एक और बीप सुनाई दी, यानी रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल सही है। वैल्यू जो इसमें शो करता है वो इसके रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये देखिए कुछ हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस आपके सामने है, तो हायर वैल्यू के रेजिस्टेंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये मल्टीमीटर कभी भी बीप नहीं देता है, सिर्फ एक वैल्यू शो करता है। ये देखिए 219, आपको एक वैल्यू शो हो रही है 219, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये एकदम सही रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने जाना किस तरह से कि रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। बात करते हैं अगर डायोड की, तो डायोड के बारे में आप जानते हैं करंट हमेशा सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एनोड, ये ग्रे पार्ट छोटा सा इसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड को हम रेड वायर से या रेड प्रोब से, रेड प्रोब से, और कैथोड यानी एन वाले पार्ट को, नेगेटिव पार्ट को ग्राउंड से जोड़ते हैं, तो एक वैल्यू शो करता है, यानी करंट फ्लो हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में चेक करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने ये जान लिया कि ये हमारा डायोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर आपको कुछ वैल्यू शो कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, आप इसके आगे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी कैपेसिटर को चेक करना चाहें तो किस तरह से चेक करेंगे, ये हमारे सामने कैपेसिटर है और आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये है कैथोड, बाकी पोर्शन आपका ये बताता है एनोड। तो ये टर्मिनल आपका हो गया कैथोड, ये टर्मिनल आपका हो गया एनोड। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, कैथोड को हम ब्लैक प्रोब से और एनोड को हम, देखिए कैथोड को ब्लैक प्रोब से और एनोड को हम रेड प्रोब से जोड़ेंगे और आपको कुछ वैल्यू शो करेगा ये। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं बढ़ती हुई वैल्यू, ये हमारा कैपेसिटर अभी चार्ज हुआ है। और अगर आप इसको दोबारा इसी तरह से चेक करेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं शो करेगा क्योंकि अभी फुल्ली चार्ज हो चुका है। यानी कि अगर आपका कैपेसिटर एकदम सही है तो ये दोबारा सेम स्टेप को फॉलो करने पे कोई रीडिंग नहीं देगा। यहाँ मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए ये जो पार्ट है यानी कि ये कैथोड वाला पार्ट, इसको हमने ग्राउंड से और VCC को हमने एनोड वाले पार्ट से जोड़ा है, कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अब ये चार्ज हो चुका है। अब पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक LED का यूज़ करेंगे। LED के एनोड को
एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो होता है एनोड। एलईडी का बड़ा वाला टर्मिनल एनोड होता है, छोटा वाला टर्मिनल कैथोड होता है। तो एलईडी के एनोड को हमने कैपेसिटर के एनोड से और कैथोड को हमने कैथोड से जोड़ना है। और आप देखेंगे ये मोमेंट्री पार्ट, मोमेंट्री बहुत ही 1 सेकंड के लिए जलेगी। ये आपने देखा था एलईडी जली थी, यानी कि अब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम फिर से अगर इसको चेक करेंगे तो ये फिर से एक रीडिंग दिखाएगा। ये आप देख रहे हैं, यानी कि हमारा ये कैपेसिटर एकदम सही है। दोबारा चेक करेंगे तो ये कोई रीडिंग नहीं देगा, यानी कि ये एकदम सही है। अगर आपको दोबारा यही स्टेप फॉलो करने पे कुछ रीडिंग शो कर रहा है तो आप जान सकते हैं वो कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना, वोल्टेज के बारे में जाना, और करंट के बारे में अभी हमने नहीं बात की है। करंट के बारे में हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। और अगले पार्ट में हम ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको हमें कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से और भी ज़्यादा अप टू डेट रहने के लिए हमारे आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं www.facebook.com/engineeringelectronics। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।